सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमसे अस्कुत नोटिस का इख्तियार ले लिया। फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं, पार्लियामेंट में बात कर दी। अदालत में सियासी बातें ना करें। पंजाब हुकूमत की जमात मंसूखी की तीनों दरख्वास्तें वापस लेने पर निपटा दी गई। तोशाखाना अपील पर इलेक्शन कमीशन साइपर हत्या के इज्जत केस में फरीकैन को नोटिस जारी। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। वजीर आला केपी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई। अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। पीटीआई में जो मुझे हटाने की ख्वाहिश रखते हैं वो जान लें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। रिहाई फोर्स का ऐलान इंतशार है, अंजाम पहले जैसा होगा। डील बानी पीटीआई चाहते हैं मगर शराइत पर मसला है। अजमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बानी को हर चीज एक्स्ट्रा मिल रही, कानून के मुताबिक सजा में जो कमी हो सकी करेंगे। रमजान मुबारक में शैतान बंद हो जाते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान और पीटीआई का रमजान के बायस धरने खत्म करने का ऐलान। राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमें पार्लियामेंट हाउस में महसूर रखा गया, कोई पार्लियामेंट लॉजेस और कोई केपी हाउस में बंद था। अब मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6x6 है, जो इस उम्र में मुआवजे से कम नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बिनाई से मुतालिक बेबुनियाद और जल्दबाजी में खबरें फैलाई गईं। बानी ने बताया उनकी एक आंख की बिनाई 85% खत्म हो गई। ये नहीं बताया कि बिनाई बहाल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अदालती हुक्म पर बंद सड़कें खुलवा दी। पूरे सूबे में कहीं भी रोड ब्लॉक नहीं। आईजी पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर का ट्रैफिक निजाम पूरे मुल्क से बदतर है। खैबर रोड की बंदिश से पूरा शहर बंद हो जाता है। किसी को सजा देंगे तो आइंदा खिलाफ वर्जी नहीं होगी। कोयटा और बारखान में सीटीडी की कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में 8, बारखान में 6 हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का कस्टम ऑफिस और पुलिस एहलकारों पर हमला। 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। कस्टम की गाड़ी नजरे आतिश, मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुलजिमान फरार हो गए। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात, वाटर बोर्ड, फायर ब्रिगेड और फलाही इदारों के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश। सदर गुल प्लाजा यूनियन तनवीर पास्ता भी पेश हो गए। जाबाग अफराद के 23 लवाहिकीन के बयानात कलमबंद। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुपर 8 मरहले पर नजर। कोलंबो में नमीबिया के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। आगे जाने के लिए शाहीनों को फतह दरकार। पाकिस्तान 11 में 2 तब्दीलियां। नाकिस परफॉर्मेंस पर शाहीन आफरीदी और इब्रार अहमद ड्रॉप। ख्वाजा नाफी और सलमान मिर्जा टीम में शामिल। कौमी हॉकी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में नारवा सलूक। मैनेजमेंट ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा, बर वक्त पैसे ना मिलने पर होटल बुकिंग कैंसिल हो गई थी। अच्छी रिहाइश और खुराक फराहम की। सदर तारिक बुख्ती ने कल खिलाड़ियों को भी तलब कर लिया। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं, हम अचानक कैसे बुरे हो गए। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम पेशावर में होगा। रमजानुल मुबारक के लिए सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट में पहली शिफ्ट सुबह 7:30 बजे, दूसरी शिफ्ट 11:45 से लगेगी।
कराची में दंदनाते टैंकर से एक और बच्ची की जान ले ली। टैंकर ने किमाड़ी के इलाके गुलशन सिकंदराबाद में बच्ची को ढूंढ डाला। 10 साला हसीबा की लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात। मेडिकल बोर्ड को इब्तिदाई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश कर दी गई। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक 22 साला फरीहा फाइनल ईयर की तालिबा थी। दिमाग में चोट लगने के बाद जाबां न हो सकी। सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। सोना 1300 रुपए महंगा होकर 5,16,062 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1114 रुपए इजाफे के साथ 4,42,439 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $13 का इजाफा। जेनेवा में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। फरीक़ैन दोबारा मुलाकात पर मुत्तफिक। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि ईरान 2 हफ्तों में जौहरी तफसीली तजावीज़ पेश करेगा। अमरीकी नायब सदर का कहना है तेहरान सदर ट्रंप के मुतय्यन रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। JD Vance का रेड लाइन्स की वजाहत करने से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा रहनुमा उसूलों पर मफाहमत हुई, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सदर मसूद पिज़िकशान कहते हैं जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। जौहरी प्रोग्राम पुरम मकासद के लिए है। इजरायली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मस्जिद अक्सा के सहन से इमाम शेख मोहम्मद अल अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में छापे मुतअद्दिद फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कवरेज पर फलस्तीनी सहाफियों को बख्तरबंद गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश। हमास की मजम्मत। कहा इजराइल मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक की मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है यहूदी बस्तियों का क़याम UN चार्टर और आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। विंटर ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की दौड़। नॉर्वे के टोरमोट ने फ्री स्टाइल स्कीइंग बेगे में गोल्ड मेडल जीत लिया। वुमेन्स टीम परस्यूट में कनाडा ने फलाही तमगा हासिल किया। मर्दों की आइस हॉकी में जमहूरिया चेक ने डेनमार्क को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कतर ओपन टेनिस में स्पेन ने कार्लोस अल्कारेज का फातिहाना आगाज कर दिया। दोहा में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ने फ्रेंच खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 7-6 के स्कोर से शिकस्त दी। चीन में नए कमरे साल की आमद पर जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान रंग और नूर में नहा गया। और पैनकेक्स उछालते हुए दौड़ लगाएं लेकिन गिरने ना पाएं। लंदन में रिवायती पैनकेक रेस का इनेकाद। शुरा ने फ्राइंग पैन में पैनकेक को उछालते हुए रेस लगाई।